नमस्कार बच्चों, आज हम लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। ये कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में है। लोकोक्ति लोगों द्वारा कहा गया कथन है। ये प्रायः नीति, व्यंग, चेतावनी, उपालंब आदि से संबंधित होती है। अपनी बात की पुष्टि के लिए लोग लोकोक्ति का सहारा लेते हैं। ये मुहावरे की अपेक्षा विस्तृत होती हैं। ये क्रियार्थक नहीं होती, ये अविकारी होती हैं। इन्हें लिंग वचन के अनुसार बदलते भी नहीं हैं। ये वाक्य रूप में ही अपने आप में पूर्ण होती हैं। मुहावरे जहाँ संक्षिप्त हैं, वाक्य के अंश हैं, लोकोक्तियाँ एक पूर्ण वाक्य है। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। लोकोक्तियों का प्रयोग अधिकांश वाक्य के अंत में होता है। लोकोक्तियाँ साहित्य का गौरव है। इन्हें समझने के लिए इनका सही अर्थ जानना आवश्यक है, तभी इनका प्रयोग हम सफल कर पाएंगे। लोकोक्तियों में लोक जीवन के व्यापक अनुभवों को एक वाक्य के रूप में स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की क्षमता है। लोकोक्तियाँ जीवन के अनुभव से जुड़ी हैं। इसमें हमें प्रयोग करते समय इनका सही अर्थ जान लेना आवश्यक है, तभी इनका सफल प्रयोग हम कर सकेंगे। जब हम परीक्षा में लोकोक्तियों का प्रयोग करें तो हम कुछ बातें ध्यान रखें कि हम उस अनुभव वाले अर्थ को संक्षिप्त रूप से एक वाक्य में स्पष्ट कर दें। लोकोक्ति पढ़ते पढ़ते ऐसे विस्तृत अनुभव को पकड़ने का प्रयास करें जिससे लोकोक्ति का अर्थ और उसके स्वरूप को प्रयोग में लाया जा सके। एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। अपना हाथ जगन्नाथ। स्वयं किया गया कार्य अच्छा होता है। हमें अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ होता है। और देखें इसी प्रकार से, अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ी विद्या या धन पाकर इतराना। पहले तो उसके पास ढंग के वस्त्र तक नहीं थे, लेकिन नौकरी लगने के बाद सखाराम 3 बार पोशाक बदलने लगा है। सच है, अधजल गगरी छलकत जाए। आगे देखें। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना, अचानक लाभ हो जाना। इस वर्ष साधारण कक्षा उन्नति या जनरल प्रमोशन होने से वे विद्यार्थी भी लाभान्वित हो गए जिन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की थी। उनके लिए तो बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में विस्तार से लोकोक्तियाँ अर्थ और प्रयोग सहित दी गई हैं। कुछ उदाहरण और आपको मैं बता देती हूँ। इसमें लोकोक्ति हैं और उनके अर्थ हैं। प्रयोग मैं बोलकर बता रही हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी पुस्तक से वाक्य देख सकते हैं और चाहे तो खुद भी नए वाक्य बना सकते हैं। ध्यान दें। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अपनी ही बातों को महत्व देना। आज की स्थिति तो ऐसी है कि कोई किसी की बात सुनता ही नहीं। सबकी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है। दूसरा, अंधा पीसे कुत्ता खाए। ना समझ के कार्यों का लाभ चतुर उठाते हैं। सुरेश से सभी लोग कार्य करवा लेते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। उसकी स्थिति तो ऐसी ही है, अंधा पीसे कुत्ता खाए। एक हाथ से ताली नहीं बजती। लड़ाई या मित्रता अकेले संभव नहीं है। उसने तुमसे झगड़ा किया तो तुमने भी कुछ न कुछ किया ही होगा, क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। चोर की दाढ़ी में तिनका।
अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। जैसे ही पुलिस ने चोरी की छानबीन शुरू की, सुरेश ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। सब समझ गए, चोर की दाढ़ी में तिनका है। निर्बल के बल राम, कमजोर का सहारा ईश्वर होता है। ऋतुओं के कठोर प्रभाव से बचने के लिए जहां मनुष्य घर में अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, पशु ऐसे ही घूमते रहते हैं। सच है, निर्बल के बल राम, उनकी रक्षा तो ईश्वर ही करते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम करने पर थोड़ा सा लाभ। सुरेश ने अच्छे अंक पाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन जैसे तैसे वह सिर्फ पास ही हो सका। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आगे देखें, अंधों में काना राजा, मूर्खों में अल्पज्ञ भी ज्ञानी होता है। गांव में जहां सब लोग अनपढ़ हैं, वहां सुरेश 10वीं पास है। वह अंधों में काना राजा के समान है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अनुचित कार्य करके भी न दबना। जब उसे गलती करते हुए पकड़ा गया तो वह पकड़ने वाले को ही दोष देने लगा। तब उसे समझाया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक करना। अरे उस पर भरोसा मत करना, उसकी स्थिति तो ऊंचा दुकान फीका पकवान जैसी है। आंख के अंधे नाम नयन सुख, नाम के विपरीत गुण होना। नाम है करोड़ी मल, बेचते हैं सब्जी। ये तो वही बात हुई, आंख के अंधे नाम नयन सुख। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। दुष्ट व्यक्ति बुरी संगत से और दुष्ट हो जाता है। मोहन झूठ तो बोलता ही था, बुरे लोगों के साथ रहकर चोरी करना भी सीख गया। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, समान रूप से बुरे आचरण वाले। मोहन और सोहन एक जैसे ही है, उनमें से किसी पर भी भरोसा मत करना। वो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बच्चों, जब हम लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो हमारे वाक्य सही होने चाहिए, उसमें किसी तरह की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसी तरह के दूसरे वाक्य, लोकोक्तियां, अर्थ और प्रयोग आपको करने हैं और उन्हें फेयर कॉपी में पूरा करना है। समझ में ना आने पर पूछ सकते हैं और इसे टेस्ट के लिए भी तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।